Yeah, hello students and welcome back again to our next video tutorial. And in this lecture we are going to discuss about the third subphylum, that is subphylum Vertebrata. First we have discussed about Protochordates, Urochordata पढ़ लिया है हमने और Cephalochordata पढ़ लिया है. अब हम शुरू करने वाले हैं उन कोडेट्स के बारे में जो वर्टिब्रेट्स होते हैं. तो तीन सबफाइला थे. पहला सबफाइला यूरोकोर्डेटा था, सेकंड सबफाइला सिफेलोकोर्डेटा था और जो थर्ड सबफाइला होगा डेट वुड बी वर्टिब्रेटा. तो आगे सारे वर्टिब्रेट्स ही पढ़ते चले जाएंगे. तो आज इस लेक्चर में मैं वर्टिब्रेटा के जनरल फीचर्स बताऊंगा आप लोगों को. एंड देन वर्टिब्रेटा का एक क्लासिफिकेशन जो हमने कोडेट वाले लेक्चर में भी पढ़ लिया था कि वर्टिब्रेटा को हमने पहले क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ जॉ, कि वो जॉलेस वर्टिब्रेट होते हैं या जॉड वर्टिब्रेट होते हैं. फिर जॉलेस वर्टिब्रेट का एक क्लास ओस्ट्राकोडर्मा एक्सटिंक्ट हो गया है और दूसरा क्लास साइक्लोस्टोमेटा अभी एग्जिस्टिंग है. तो नेक्स्ट लेक्चर में या कल के लेक्चर में एग्नेथा एंड साइक्लोस्टोमेटा पढ़ लेंगे. फिर उसके बाद हमारे पास दूसरे वर्टिब्रेट्स आएंगे जिनके अंदर जॉज होते हैं, उसमें फिशेज आते हैं और उसमें टेट्रापोड्स आते हैं. और टेट्रापोड्स में 4 अलग अलग क्लासेस पढ़ेंगे. कल के बाद हम एक पॉज भी ले लेंगे क्योंकि मंडे को अपना टेस्ट है. तो कल का लेक्चर मतलब आज का लेक्चर लेके मैं कल आपको अपलोड कर दूंगा एग्नेथा वाला लेक्चर. वो एग्नेथा वाला लेक्चर कंप्लीट करने के बाद वी विल बी टेकिंग ए पॉज ताकि आप अगले कुछ 2-3 दिन में अपना रिवीजन कर सकें ऑफ नॉन कोडेट्स जो अभी रिवीजन टेस्ट में आने वाला है. तो शुरू करते हैं अबाउट सबफाइलम वर्टिब्रेट. देखो वर्टिब्रेट बच्चे कौन से एनिमल होते हैं. दिस इज़ द लार्जेस्ट सबफाइलम ऑफ कोडेटा एंड इसके अंदर जो एनिमल होते हैं उनमें जो नोटोकोड है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है वर्टिबल कॉलम में. सो द नोटोकोड अपीयरिंग इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज इज रिप्लेस्ड बाय ए कार्टिलेजिनस और बोनी एंडोस्केलेटन ऑफ क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम. कोडेट का जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया भी था कि नोटोकोड का एंटीरियर पार्ट क्रेनियम में डेवलप हो जाता है, पोस्टीरियर पार्ट वर्टिबल कॉलम में डेवलप हो जाता है. साथ ही साथ इन एनिमल्स में जो डोर्सल नर्व कोड है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्रेन स्पाइनल कोड. तो पहले तो हम डेफिनेशन ही लिख लेते हैं. लेट मी राइट द टाइटल ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज सबफाइलम वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट तीनों एक ही चीज होती है. बाय डेफिनेशन व्हाट इज दिस? दिस इज द लार्जेस्ट सबफाइलम of chordata in which notocode is transformed into bony endoskeleton of ब्रेन, जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम. क्योंकि इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होती है तो इसलिए नाम दिया है वर्टिब्रेटा. तो पहला तो स्टेटमेंट ये हो गया कि ये सबसे लार्जेस्ट सबफाइलम होता है कोडेटा का, जिसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर जो वर्टिबल जो नोटोकोड है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है. मैं बताऊंगा आपको कि जो आपकी कार्टिलेजिनस फिशेज है वहाँ तक नोटोकोड परसिस्टेंट रहती है. वर्टिबल कॉलम भी बनना शुरू हो जाता है. शुरू में वर्टिबल कॉलम कंटिन्यूस नहीं बनता है, वो आर्क की फॉर्म में होता है. न्यूरल आर्क भी वर्ड यूज़ करेंगे. बाद में वर्टिबल कॉलम वेल डिफाइंड होना शुरू हो जाता है. वर्टिबल कॉलम के बारे में भी मैं बताऊँगा इन दिस लेक्चर जब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्टिब्रे पढ़ेंगे. ठीक है बच्चे. नेक्स्ट, तो ये तो हो गया उनका नोटोकोड के बारे में. सेकंड पॉइंट लिखेंगे, डोर्सल होलो नर्व कोड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कोड. ये कुछ वही कैरेक्टर्स मैं रिवाइज करा रहा हूँ जो हमने जनरल 4 कैरेक्टर्स ऑफ कोडेट पढ़े थे और कैसे कैसे उनका मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन होता है. जो फेरिंजियल गिल स्लिट्स होते हैं they may remain persist in adult or they are only restricted to the embryo. Third character, pharyngeal gill slits. In case of vertebrate,
फेंजियल गिल स्लिट्स, अभी एम्फीबियन और फिशेस का केस पढ़ेंगे हम। गिल स्लिट may be present in adults or remains restricted to embryo only। ठीक है बेटा। फिर चौथा करेक्टरिस्टिक फीचर था पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल के बारे में याद रखना, इट मे बी प्रेजेंट, इट मे बी एब्सेंट। वी द हायर कोडेट्स do not have post anal tail, reptiles have a post anal tail। फीचर्स पढ़ते चले जाएंगे हम, टेल लाइक जो बॉडी आएगा। फिर आप याद रखेंगे जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, जो आपके कोडेट्स होते हैं, जो आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके पास चैम्बर्ड हार्ट होता है, किडनी फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, पेयर्ड अपेंडेजेस आ जाते हैं, एंड दीज पेयर्ड अपेंडेजेस वुड बी फॉर्म आइदर इन द फॉर्म दे वुड बी प्रेजेंट आइदर इन द फॉर्म ऑफ फिन्स और दे वुड बी प्रेजेंट आइदर इन द फॉर्म ऑफ लिम्स। तो अब हम शुरू करते हैं करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वर्टिब्रेट। अब मैं बात बतानी शुरू करूँगा कि बॉडी पार्ट क्या क्या होते हैं। उनके अंदर हेड होता है, नेक होता है, ट्रंक होता है एंड टेल होता है। देन अपेंडेजेस, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन एंड ऑल द सिस्टम, ये सारे फीचर मैं बता देता हूँ अभी। तो लेट अस स्टार्ट विद द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। आप लोगों को असाइनमेंट भी मिल गया होगा एंड आई होप कि आप असाइनमेंट भी सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा। उसमें कुछ हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा के क्वेश्चंस हैं। सो करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट्स में क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर होंगे। देखो ये जो करेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ रहे हैं, आगे चल के एक आध अगर एक्सेप्शन आएगा तो हम वो कवर कर लेंगे। तो पहला करेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ते हैं बॉडी डिविजन्स के बारे में। बच्चों जब इनके बॉडी डिविजन्स पढ़ना शुरू करेंगे तो जनरली वर्टिब्रेट्स के अंदर बॉडी डिविजन्स होते हैं हेड के बाद एक छोटा सा नेक वाला पार्ट आएगा, देन दे वुड बी ट्रंक, और जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो टेल होता है। दिस द स्टैंडर्ड बॉडी डिविजन्स इन ए वर्टिब्रेट बॉडी। दीज आर द स्टैंडर्ड बॉडी डिविजन्स इन ए वर्टिब्रेट बॉडी। जहाँ जहाँ पर चेंजेस होंगे हम वहाँ पे मेंशन करते चले जाएंगे। सेकंड जो पॉइंट पढ़ेंगे दे अपेंडेजेस। अपेंडेजेस तो हम नॉन वर्टिब्रेट्स में ही पढ़ते आते हैं। अच्छा, बाद में इन द लेक्चर हम एक चार्ट बना लेंगे कंपैरिजन बिटवीन इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। जब अपेंडेजेस की बात करेंगे बच्चों, अपेंडेजेस का डेफिनेशन क्या होता है? दीज आर द आउटग्रोथ ऑफ बॉडी, एंड मेनली जो अपेंडेजेस होते हैं वो परक्यूमेंट ऑफ फूड और ग्रेस्पिंग ऑफ फूड एंड लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों तरह के अपेंडेजेस होते हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर बोथ टाइप ऑफ अपेंडेजेस आर प्रेजेंट, दे कुड बी पेयर्ड और दे कुड बी अनपेयर्ड। देखो पेयर्ड अपेंडेजेस तो वैसे हमने पढ़े थे कि भाई इंसेक्ट्स में भी होते हैं, आर्थ्रोपोड में मैंने बताया था इस सेगमेंट है 1 पेयर ऑफ लेग और इस सेगमेंट है 2 पेयर ऑफ लेग, वो भी पेयर्ड अपेंडेजेस थे। पर जो अपेंडेजेस होते हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक, दीज अपेंडेजेस दे आर आइदर पेयर्ड और अनपेयर्ड, दोनों का केस बता रहा हूँ। दे कुड बी आइदर फिन्स, कल बताया था फिन्स क्या होते हैं, और दे कुड बी आइदर लिम्स। अब फिन्स अगर पेयर्ड हुए तो उनको हम पोजीशन के हिसाब से करते हैं। दोज फिन्स विच आर रिलेटेड विद द पोजीशन ऑफ शोल्डर उनको बोलते हैं पेक्टोरल फिन, एंड दोज फिन्स विच आर रिलेटेड विद द पोजीशन ऑफ वेस्ट रीजन वी कॉल दैट पैल्विक फिन। तो पेयर्ड फिन अभी जब फिशेस पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं बताऊंगा उसमें कि भाई ये पेक्टोरल फिन है और ये पैल्विक फिन है। तो पेक्टोरल और पैल्विक फिन तो हम पेयर्ड में आ जाएंगे। और अनपेयर्ड फिन की जब बात करते हैं, कल भी हमने कुछ अनपेयर्ड फिन्स पढ़े। अनपेयर्ड फिन कैन बी न्यूमेरस इन नंबर, पर उनको पेयर्ड में नहीं काउंट करते। दे आर डोर्सली लोकेटेड और दे आर वेंट्रली लोकेटेड और दे आर कॉर्डली लोकेटेड। कॉर्डा का मतलब होता है बच्चों टेल, तो कॉर्डल फिन, वेंट्रल फिन एंड डोर्सल फिन अनपेयर्ड होते हैं। लिम्स पेयर्ड ही होंगे। जैसे वहाँ पे पेक्टोरल गिर्डल है, यहाँ पे लिम्स के लिए वर्ड यूज़ कर लेते हैं, दे कुड बी फोर लिम्ब और दे कुड बी हाइंड लिम्ब। अब ऐसे भी पढ़ेंगे जिनमें लिम्स नहीं है, हम लिम्बलेस भी पढ़ेंगे। आई एम टेलिंग यू ये विदाउट एनी एक्सेप्शन करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं बता रहा हूँ मैं जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर बता रहा हूँ। अब आप लेके बैठ जाए, हम तो स्नेक देख रहे थे बैठे हुए, उसके पास तो लिम्स होते ही नहीं है, तो वो तो वर्टिब्रेट के करेक्टर में एक्सेप्शन आ गया। आंसर इज यस।
ऐसे बहुत सारे पढ़ेंगे जो लिम्बलेस होते हैं बच्चे। लिम्बलेस एम्फीबियन भी आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है बेटा। तो ये होगा कंसेप्ट ऑफ अपेंडेज। थर्ड जो करेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में मेनली हम स्किन को डिस्कस करते हैं। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में मेनली स्किन को डिस्कस करते हैं। अब जो वर्टिब्रेट का इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता है वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का बना होता है, उसमें खूब सारे ग्लैंड्स होते हैं। तो पहले तो मैं मतलब ही बता देता हूँ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का क्या होता है, फिर ग्लैंड्स वगैरह आगे डिस्कस करते चले जाएंगे। और इस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं डर्मिस। डर्मिस इज प्रेजेंट विच इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सो लेट अस टॉक अबाउट integumentary, the point number 3, integumentary system। वर्टिब्रेट्स के अंदर जनरली आपको नॉन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहीं भी नहीं मिलेगा। इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अभी इसके ना मॉडिफिकेशन भी बता दूंगा एक्सोस्केलेटन वाले पार्ट में। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बच्चों, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का क्या मतलब होता है? अगर आपके पास एक एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ सेल है और उस एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ सेल में सिंगल लेयर ऑफ सेल है, इसको बोलते हैं नॉन स्ट्रेटिफाइड। मल्टी लेयर्ड नहीं होता। जो वर्ड स्ट्रेटा है उसका मतलब होता है मल्टी लेयर्ड। स्ट्रेटिफाइड में जो वर्ड स्ट्रेटा है उसका मतलब होता है मल्टी लेयर्ड। तो अगर एक से ज़्यादा लेयर ऑफ सेल आने शुरू हो जाते हैं हम इसको स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। जैसे अगर आप ह्यूमन स्किन की बात करें, डू यू नो ह्यूमन स्किन के अंदर कितने लेयर होते हैं? Do you know ह्यूमन स्किन के अंदर कितने लेयर होते हैं? There are 5 layers in the human skin। अगर मैं उनका स्ट्रेटा का नाम भी बताने की कोशिश कर दूँ आपको, लेट मी ट्राई टू मेमोराइज इट। जब हम ह्यूमन स्किन की बात करते हैं, ये यहाँ से रिलेट नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पज मैं वहाँ पे लेके जा रहा हूँ। स्ट्रेटास को बोलते हैं, फर्स्ट इज सबसे ऊपर जो होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, ग्रेनुलोसा, स्पॉन्जियोसम एंड जर्मिनेटिवम। When I was in college and I was studying those things, I used to remember a mnemonic that guys say girls like chocolate. So germinativum, spongiosum, granulosum or granulosa, we call that granulosum as well, lucidum and corneum। जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है वो आपको एक तरह का इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर केराटिन होता है, जो भी आपका बाहर वाला लेयर है, क्यू पैथोजेंस वगैरह आपकी स्किन से एंटर नहीं करते। आंसर इज वी आर हैविंग नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये आगे पढ़ने वाले हम चल के, अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू द मीनिंग ऑफ टर्म स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है बच्चों मल्टी लेयर। तो जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता है डेट इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड दिस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज हैविंग gonads, it is having glands may be present, right? Then आप याद रखेंगे beneath this is a dermis and ये epithelial tissue का पार्ट है, ये connective tissue का पार्ट है। तो epithelial tissue के नीचे क्या आ जाता है बच्चे? connective tissue। जब हम टिश्यू वगैरह पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा, बीच में बेसमेंट लाइन मेम्ब्रेन होती है, ऊपर एपिथेलियल टिश्यू, नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये हो गया इनके इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में। तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो वर्टिब्रेट्स का होगा वो जनरली स्ट्रेटिफाइड होता है, राइट? मल्टी लेयर्ड होता है जिसके नीचे डर्मिस होती है, उसमें ग्लैंड्स वगैरह होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों एक्सोस्केलेटन के बारे में, कि जब आपने इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम शुरू कर ही दिया है, फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट एक्सोस्केलेटन और फिर मैं बताऊँगा थोड़ा बहुत एंडोस्केलेटन के बारे में। तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बाद उनके स्केलेटल सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक्सोस्केलेटन क्या होता है, जो आपका आउटर प्रोटेक्शन देता है बॉडी को। कुछ एनिमल्स में जो एपिडर्मिस होती है वो मॉडिफाई हो जाती है और एपिडर्मिस के अंदर डेड केराटिनाइज्ड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल योर हेयर्स, दैट इज ए एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस विच इज हैविंग डेड केराटिनाइज्ड हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और आपने पढ़ा होगा रेप्टाइल्स के अंदर स्केल जो होते हैं, बर्ड्स के अंदर फेदर्स जो होते हैं, ह्यूमन के अंदर नेल्स जो होते हैं, देन काउ के अंदर जो हॉर्न्स हो गए,
या फिर जो आपके बर्ड्स वगैरह उनके क्लॉज हो गए, या फिर आपने कुछ ऐसे डियर को पढ़ा होगा उसके जो ब्रांच हॉर्न होते हैं उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं एंटलर्स। हूफ जो पढ़ते हैं आप, जो एनिमल होते हैं, अगर हॉर्स वगैरह को देखा हो, उनके जो नीचे वाले पैर होते हैं जो वो हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं उसको हूफ बोलते हैं। वो जितने भी स्ट्रक्चर्स है वो सब मॉडिफाइड पार्ट ऑफ एपिडर्मिस ही है। तो एक्सोस्केलेटल एलिमेंट क्या होते हैं? दे आर द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ एपिडर्मिस। मैं लिख देता हूँ ये चीज़। नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ेंगे, दैट वुड बी अबाउट एक्सोस्केलेटन एंड देन आई विल बी टेलिंग यू अबाउट एंडोस्केलेटन प्रेजेंट इन देम। अब बच्चों का एक्सोस्केलेटन की बात करें, एक्सोस्केलेटन इट इज मेंट एक्सो, व्हाट आई एम राइटिंग, एक्सोस्केलेटन it is made by modification of epidermal material of epidermis. So epidermis is modified and it transformed into dead keratinized protective structure like एग्जाम्पल शुरू करें एक्सोस्केलेटन वाले पार्ट के, हेयर इन केस ऑफ ह्यूमन, नेल्स इन केस ऑफ ह्यूमन, देन मैंने आपको बताया क्लॉज के बारे में, पंजे फेदर्स के बारे में, ये सब मॉडिफाइड एपिडर्मिस का पार्ट है, एक्सोस्केलेटन है। एंटलर्स इन केस ऑफ डियर, जो ब्रांच्ड उसके सींग होते हैं, राइट, या सिंपली हॉर्न्स की बात कर ले जो आपके गाय के सींग हैं, या हूफ की बात कर ले विच इज़ प्रेजेंट विच इज़ अ लेग ऑफ हॉर्स और इवन द काव। ये सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं बच्चे, ये क्या होते हैं? ये एक्सोस्केलेटल एलिमेंट होते हैं। डोंट फॉरगेट टू मेंशन अबाउट स्केल्स। स्केल्स आर द एक्सोस्केलेटल एलिमेंट ऑफ रेप्टाइल्स। आप उसमें भी पढ़ोगे स्नेक्स वगैरह में कि स्केल्स कैसे होते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पढ़ते हैं एंडोस्केलेटन के बारे में। आप प्लीज़ ये याद रखेंगे कि एंडोस्केलेटन तो देखो नॉन कोटेट में ही पढ़ा था हमने। उनका एंडोस्केलेटन मेनली मिनरल्स का बना होता है, क्या तो कैल्शियम का बना होगा, सिलिकॉन का बना होगा। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वर्टिब्रेट का, पहली बात तो वो लिविंग होता है, उधर नॉन लिविंग था, और वो बना होता है बोन्स या कार्टिलेज का। तो एंडोस्केलेटल एलिमेंट में इफ़ यू टॉक अबाउट एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, देखो ये नोटोकॉर्ड से बने हैं, मेड अप ऑफ cartilage or bones. And important thing to remember that endoskeleton in case of vertebrate is living. वहाँ पे endoskeleton कैसा था? नॉन लिविंग था। ठीक है बच्चों, इतना। फिर एक और करेक्टर याद रख लेंगे, वर्टिब्रेट्स के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ डोर्सल होलो नर्व कोड होता है। और मैंने बता दिया था आपको कि एंटीरियर पार्ट ब्रेन बन जाता है और पोस्टीरियर पार्ट स्पाइनल कोड बन जाता है। ब्रेन से जो नर्व निकलते हैं उनको क्रेनियल नर्व कहते हैं, और स्पाइनल कोड से जो नर्व निकलते हैं उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। मैं लिख देता हूँ ये भी पॉइंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डोर्सल होलो नर्व कोड। दिस इज पॉइंट नंबर 4, दिस इज पॉइंट नंबर 5। लेट अस स्टार्ट पॉइंट नंबर 6। थोड़े पॉइंट वगैरह काउंट रहेंगे तो मुझे भी चीज़ें याद रहेंगी कि भाई कितने बता दी हैं। वैसे तो आई एम वेरी बैड विद माई मेमोरी। डिफरेंशिएशन ऑफ डोर्सल होलो नर्व कोड। तो जो डोर्सल होलो नर्व कोड है बेटा, वो कैसे डिफरेंशिएट होती है इनके अंदर? एंटीरियर पार्ट बन जाता है ब्रेन, जो क्रेनियम के अंदर सेटअप हो जाएगा, और पोस्टीरियर पार्ट बन जाता है स्पाइनल कोड, जो सेटअप होता है इन वर्टिबल कॉलम। देन ब्रेन से जो नर्व्स अराइज होंगी, पेयर्ड नर्व अराइज होती हैं। यहाँ से अराइज होंगी क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व कुड बी 10 पेयर, कुड बी 12 पेयर, और बल्कि एक में मैं आपको 8 पेयर भी बताऊंगा। इट कुड दे आर क्रेनियल नर्व्स, पेयर्ड नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स। अगर आपको इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखना है तो हम ह्यूमंस में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। हम अब उनके नाम भी याद करेंगे आगे चल के। और स्पाइनल कोड में जो भी नर्व्स निकलेंगी वो स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, और स्पाइनल नर्व्स ह्यूमन के अंदर 31 पेयर्स होती है, टोटल ऑफ 62 स्पाइनल नर्व्स आर देयर। तो पेयर नर्व्स वुड बी अराइजिंग फ्रॉम देयर। आप पढ़ते भी होगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हो गए दोनों पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ये हो गए दोनों पार्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी आता है, तो इनके जब नर्वस सिस्टम के बारे में बताऊंगा मैं तब वो मेंशन कर दूंगा। ठीक है बेटा,
तो देयर इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ डोर्सल होलो नर्व कोड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। फिर डोंट फॉरगेट टू मेंशन अबाउट वर्टिब्रल कॉलम हियर। नोटोकॉर्ड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू सेगमेंटेड कार्टिलेज ऑफ बोन टू फॉर्म ए वर्टिब्रल कॉलम। कार्टिलेज ऑफ बोन टू फॉर्म ए वर्टिब्रल कॉलम। अभी जब आप टिश्यूज़ वगैरह पढ़ेंगे और कार्टिलेज पढ़ेंगे तो, और जब बोन पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि एम्ब्रियो का 70% ऑफ एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, और फिर वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है बोन के अंदर। एनीवेज, इट वॉज मैंशनिंग हियर अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ नोटोकॉर्ड एज वेल, क्योंकि आप वर्टिब्रेट पढ़ रहे हैं और वर्टिब्रेट में वर्टिब्रेट नाम ही क्यों रखा गया है उसके बारे में अगर डिस्कशन कर लें। ये सब चीज़ें हमने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोडेट में भी डिस्कस किया था। तो जस्ट फॉर रिवीजन, जस्ट फॉर रिवाइजिंग अवर मेमोरी, नेक्स्ट इज जो नोटोकॉर्ड होता है, इट इज़ डिफरेंशिएटेड और ट्रांसफॉर्म्ड, डिफरेंशिएटेड और I will say transformed into segmented cartilage or bones, and these cartilage or bones further make vertebral column, and because of that vertebral column they are known as vertebrates. Do you know how many vertebrae are present in adult? Answer to that question would be 26. And at the time of birth we are having 33 vertebra. तो जैसे जैसे आप ग्रो अप करते हैं आपके कुछ वर्टिब्रा फ्यूज़ हो जाते हैं, द सैक्रल एंड कॉक्सियल रीजन गेट फ्यूज, उसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चे ये नोटोकॉर्ड का कंसेप्ट हो गया। फिर क्रेनियम की अगर बात करें, इनको हम क्रेनिएट्स भी बोलते हैं, मैं क्लासिफिकेशन में बताया था। क्रेनियम कार्टिलेज या बोन का बना होता है, क्रेनियम इज द अदर नेम ऑफ ब्रेन बॉक्स। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स, दे आर ऑल्सो नोन एज क्रेनिएट्स। आपको पता है ह्यूमन क्रेनियम के अंदर टोटल ऑफ 8 बोन्स होती हैं और फ्यूज होती हैं, उनके जो जॉइंट होते हैं उनको सूचर बोलते हैं, वहाँ मूवमेंट वगैरह भी नहीं होता। आगे पढ़ते जाएंगे, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये सब चीज़ें आगे पढ़ते जाएंगे। जो चीज़ आगे नहीं पढ़ेंगे उसको मैं डिटेल में डिस्कस करना शुरू कर दूँगा। तो जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, आई एम नॉट फेसिंग यू गाइज, तो आप समझ जाना कि सर ये आगे पढ़ाने वाली, इसलिए अभी ज़्यादा इलेबोरेट या मेंशन नहीं कर रहे हैं। 8 बोन्स क्यों मेंशन नहीं किया, 26 वर्टिब्रा क्यों मेंशन नहीं किया, क्यों आगे पढ़ने वाले हैं ये चीज़ें। ठीक है बेटा। सिफेलाइजेशन इज वेल मार्क्ड इन वर्टिब्रेट। देयर आर सम गुड न्यूज़। हेड इज़ वेरी वेल डेवलप्ड, यू कैन वियर अ हैट, अ कैप ऑन योर हेड, राइट। हेड इज़ वेल डेवलप्ड। और हेड के अंदर होता क्या क्या है? इट इज़ मेंट टू होल्ड सेंसी स्ट्रक्चर, it is meant to hold all the sense organs, it is meant to hold all the brain, and it is the one which is having feeding apparatus. तो brain, sensory organ like eyes, ear, जो भी वो सर के अंदर ही है ना, ये पूरा स्कल जो है, सिर्फ ये सर नहीं है, ठीक है। even the feeding apparatus is also present in head. so civilization well developed होता है और उसके अंदर brain, sensory organ and फीडिंग एपरेटस होता है, You know, I feel so shy while facing the camera due to that haircut, but still we have to do our work. Anyways, next फैक्टर पढ़ते हैं बच्चों इनका सिलोम के बारे में। वर्टिब्रेट्स के अंदर सिलोम एक वेल डेवलप्ड होती है और एंट्रोसील होती है। कुछ लोग उसको सेकेंडरी शाइजोसील भी कहते हैं, तो एक टर्म कहीं अगर पढ़ लो शाइजो एंट्रोसील तो वो भी वर्ड यूज़ करते हैं। अगर मैं सिलोम की बात करूं, सिलोम इज वर्टिब्रेट्स आर हैविंग अ ट्रू सिलोम, एंड ट्रू सिलोम की वजह से इसको यूसिलोमेट कहते हैं, और इनका सिलोम एंट्रोसील होता है। एंट्रोसिलोम का मतलब होता है जब मेसोडर्म एज ए आउटग्रोथ ऑफ एंट्रोन बनती है, और वो आउटग्रोथ ऑफ एंट्रोन की वजह से मेसोडर्म बनी है, अगर वो स्प्लिट कर जाए, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म इज शाइजोसील, तो इसको सेकेंडरी शाइजोसील भी कहते हैं। आई रिपीट, मेसोडर्म एज ए आउटग्रोथ ऑफ एंट्रोन बना है तो एंट्रोसिलोम कहते हैं, और मेसोडर्म अगर स्प्लिट होकर पाउचेस बना दे तो शाइजोसील वर्ड यूज़ करते हैं। डायरेक्ट मेसोडर्म जैसे आपका शाइजोसिलोमेट्स में बनता है बाय गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट, ऐसे नहीं बना है। पहले एंडोडर्म बना, उसके बाद
एंडोडर्म के अंदर पाउचेज आने शुरू होते हैं एंड देन मेसोडर्म बनता है। तो एंट्रोसील होते हैं और सेकेंडरी शाइजोसील होते हैं। एंट्रोसील ही वर्ड याद रखें, सेकेंडरी शाइजोसील बहुत रेयर वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा, 10 पॉइंट्स हैज कंप्लीटेड। कमिंग ऑन पॉइंट नंबर 11, सेगमेंटेशन की अगर बात करें, सेगमेंटेशन इंटरनल होता है। एग्जिबिट कहाँ कहाँ होता है? सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ मसल्स, सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ नर्व्स, सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ वर्टिब्रे, इन केस ऑफ रिब्स, इवन इन केस ऑफ ब्लड वेसल। तो अगर मैं सेगमेंटेशन की बात करूं, सेगमेंटेशन इन वर्टिब्रेट, सेगमेंटेशन इज इंटरनल and is exhibited by nerves, ribs, muscles, और क्या बताया मैंने, vertebral column, and last but not the least blood vessels, etc. This is etc. ठीक है बच्चों, तो वर्टिब्रेट्स आर सेगमेंटेड एनिमल। देन अगर मस्कुलेचर की बात करें, देयर इज नो फन इन टेलिंग, वर्टिब्रेट्स के पास 3 तरह के मसल्स होते हैं। आप अपने क्लास 9 के टिश्यू वाले सेक्शन में पढ़ के आते हैं, जो पढ़ा है वो आपने वर्टिब्रेट के बारे में ही पढ़ा है कि 3 तरह के मस्कुलेचर होगा, स्ट्रेटेड मसल्स, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। तो मस्कुलेचर, पॉइंट नंबर 12, मस्कुलेचर इट इज़ वेल डेवलप्ड एंड इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। और कौन कौन सा होता है बेटा? स्केलेटल, वो मसल जो बोन के साथ कनेक्ट करती है उन्हें स्केलेटल बोलते हैं। देन जो बोन के साथ कनेक्ट नहीं करती, विसरा के पास प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं स्मूथ मसल्स और विसल मसल्स और नॉन स्केलेटल मसल। और जो आपके कीमती ऑर्गन के पास है, हार्ट के पास है, डेट इज़ योर कार्डिक मसल्स। तो मस्कुलेचर के बारे में फॉर द टाइम बिंग इतना ही याद रखें। आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, टिश्यू पूरा पढ़ना है हमें डिटेल में, मस्कुलेचर सिस्टम पूरा डिटेल में हम करेंगे। अब 2-4 सिस्टम बता देता हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वर्टिब्रेट का, वो कंप्लीट होता है। वर्टिब्रेट के पास डाइजेस्टिव ग्लैंड भी होती हैं। लीवर एंड पेनक्रियाज आर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल। इन मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स लीवर एंड पेनक्रियाज आर प्रेजेंट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 बातें। डाइजेस्टिव सिस्टम it is complete, digestive system is complete, digestive glands are present, digestive glands are present। देखो आगे ना पढ़ने वाले हम, अगले ही जो एनिमल पढ़ेंगे मैं बता दूंगा किसके पास स्टमक नहीं होता है। एक्सेप्शन वुड बी देयर बट इन जनरल डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एंड liver and pancreas are associated with alimentary canal. Liver and pancreas are associated with alimentary canal. ठीक है बेटा। फिर इनके अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम, पहले तो मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से ना गिल स्लिट्स के बारे में कुछ बता देता हूँ। लिखवा दूँ या सिर्फ बता के काम चल जाएगा? देखो जो गिल स्लिट का कंसेप्ट होता है, गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट आइदर इन द एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर और दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द एडल्ट। जो एम्फीबियंस पढ़ेंगे, जो फिशेस पढ़ेंगे, उनके एडल्ट्स में भी गिल स्लिट होते हैं। बाकी जो होते हैं वो उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल स्लिट रहेंगे। तो गिल स्लिट अकर्स मेनली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। इन केस ऑफ फिशेस एंड इन केस ऑफ एम्फीबियंस गिल स्लिट्स आर रिटेन इन द एडल्ट एज वेल। तो मैं गिल स्लिट नहीं बताऊँ कि 3-4 बार अलग अलग लेक्चर्स में डिस्कशन हो चुका है हमारा। देन पढ़ते हैं बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। देन पढ़ते हैं इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिलेंगे। अगर स्किन से ही गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, अगर साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज स्किन है, उसको बोलते हैं क्यूटेनियस एस्पिरेशन। तो इन क्यूटेनियस एस्पिरेशन जो आपने अर्थवॉर्म में भी पढ़ा था, आगे फ्रॉग में ही पढ़ोगे, स्किन से रेस्पिरेशन होता है। Pulmonary respiration, it would be taking place with the help of lungs. Brachial respiration, it would be taking place with the help of gills. तो स्किन भी होते हैं, लंग्स भी होते हैं, गिल्स भी होते हैं। और एक स्पेशल मिलेगा आपको, डेट वुड बी ब्यूकोफ्रेंजियल। देखो ब्यूकोफ्रेंजियल रेस्पिरेशन क्या होता है? फेरिंग्स एंड बक्कल कैविटी का जो जंक्शन है,
फेरिंग्स ऑफ बक्कल कैविटी का जो जंक्शन है, उस जंक्शन की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बाद एक्सचेंज ऑफ एयर कराती है। ब्यूकोफेंजियल कैविटी, दिस इज द ब्यूकोफेंजियल कैविटी। यहाँ पे ये जो ब्यूकोफेंजियल मसल्स होंगी, अलग अलग एनिमल में मसल्स का अलग अलग नाम रखेंगे। फ्रॉग में आप पढ़ोगे स्टर्नोहायल मसल्स एंड टेरिडोहायल मसल्स। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी तो ब्यूकोफेंजियल कैविटी का जो वॉल्यूम एंड प्रेशर है वो चेंज होगा, एंड ड्यू टू दैट चेंज ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर एयर हैज़ बीन एक्सचेंज, मेनली ऑक्सीजन हैज़ बीन एक्सचेंज देयर, ऑक्सीजन हैज़ बीन गोइंग आउट एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन पोर्ड इनसाइड। तो जब ब्यूकोफेंजियल कैविटी में एक्सचेंज ऑफ गैस हो तो ब्यूकोफेंजियल रेस्पिरेशन, गिल्स पर हो तो ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, मेनली हमारे अंदर एल्वोला या लंग्स में होते हैं तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और जिनकी स्किन के साथ हो उसका क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी होता है, वो सर्कुलेशन में बता दूंगा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है तो वो सर्कुलेशन में बता दूंगा। नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ लेते हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पढ़ लेते हैं। लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम वर्टिब्रेट में कैसा होता है। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम वर्टिब्रेट में क्लोज टाइप रहेगा और अलग अलग चैम्बर ऑफ हार्ट मिल जाएंगे। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम इट वुड बी क्लोज्ड, बाकी अभी जितने पढ़ने वाले सबके पास क्लोज्ड है। चैम्बर्ड हार्ट, नो फन इन टेलिंग, वेंट्रल हार्ट होता है चैम्बर्ड हार्ट। 2 चैम्बर्ड इन केस ऑफ फिशेस, 3 चैम्बर्ड इन केस ऑफ एम्फीबियंस, 3.5 चैम्बर्ड इन केस ऑफ रेप्टाइल, 4 चैम्बर्ड इन केस ऑफ कॉकरोच, 4 चैम्बर्ड इन केस ऑफ बर्ड्स एंड 4 चैम्बर्ड इन केस ऑफ मैमल। आई रिपीट, 2 चैम्बर्ड in case of fishes, 3 chambered in case of amphibians, 3.5 chambered or incomplete 4 chambered in majority of reptiles. Crocodile is having a 4 chambered heart. Then birds and mammals are having 4 chambered heart. फिर आप याद रखेंगे रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, मेजोरिटी में हीमोग्लोबिन ही होगा, वो आरबीसी के अंदर होता है। तो आरबीसी सबसे पहले इवोल्व ही होती है वर्टिब्रेट्स के अंदर। रेस्पिरेटरी पिगमेंट और हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, WBC is also present, platelets is also present, hemoglobin in RBC there. फिर एक इम्पोर्टेंट सी बात है जो आपको याद रखनी है इनके सर्कुलेटरी सिस्टम में, कि इनके अंदर पोर्टल सिस्टम डेवलप हो जाते हैं। कल भी बताए थे एक पोर्टल सिस्टम के बारे में। इनके अंदर पोर्टल सिस्टम डेवलप हो जाते हैं और जनरली 3 मेजर पोर्टल सिस्टम होते हैं इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स। कौन कौन से हैं? पहला होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, मैं बता देता हूँ वो क्या होता है। दूसरा होता है रेनल पोर्टल सिस्टम और तीसरा होता है हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम। देखो कल बताया था अगर ब्लड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लीवर के पास जा रहा है तो ये पोर्टल सिस्टम है, ये क्या है? ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, और लीवर से ब्लड जाएगा हार्ट के पास। दिस इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल सर्कुलेशन, दिस इज नॉट पोर्टल सिस्टम, दिस है इज पोर्टल सिस्टम। अगर लोअर बॉडी से हमारे पास नहीं होता रिनल पोर्टल सिस्टम, याद रखेंगे। लोअर बॉडी से ब्लड पहले किडनी के पास जाएगा, किडनी में जाके ब्लड फिल्टर हो जाएगा और फिर हार्ट के पास जाएगा। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल सर्कुलेशन, दिस पार्ट इज पोर्टल सिस्टम। और अगर हाइपोथैलेमस से ब्लड पहले पिट्यूटरी के पास जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से ब्लड हार्ट के पास आता है, तो पिट्यूटरी टू हार्ट इज अ नॉर्मल सर्कुलेशन एंड दिस हाइपोथैलेमस टू पिट्यूटरी इज पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम का नाम रखते हैं जो भी इंटरमीडिएट ऑर्गन होता है। यहाँ पे लीवर है तो हेपेटिक लिख दिया, ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ब्लड जाता है, ये इम्प्योरिटी को ख़त्म करने के लिए ब्लड जाता है। किडनी है तो रेनल लिख दिया, पिट्यूटरी है तो हाइपोफिजियल लिख दिया। तो पोर्टल सिस्टम सा वर्ड डेवलप। अभी पढ़ते जाएंगे किसमें कौन सा पोर्टल सिस्टम ज़्यादा डेवलप होता है। और कॉमन स्टेटमेंट अगर मैं बोलूँ, ज़्यादातर वर्टिब्रेट में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम डेवलप रहता ही है। रेनल पोर्टल सिस्टम आई विल बी टेलिंग यू किसमें प्रेजेंट है किसमें नहीं है। ज़्यादातर वर्टिब्रेट में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम रहता है, सब में नहीं, ज़्यादातर में। तो बच्चे ये हो गए पोर्टल सिस्टम के बारे में। फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन का अगर पॉइंट और लिख दूँ यहाँ पर, इफ़ आई मेंशन द पॉइंट ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन, vertebrates are having well defined kidneys। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा मीजोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक किडनी के बारे में। तीनों किडनी बता दूंगा, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक किडनी क्या होती है जब डिस्कशन की टाइम आएगा। अभी फॉर द मीन टाइम अभी याद रखें सबके पास किडनी जैसे ऑर्गन होगा एक्सक्रीशन के लिए।
देन सेंसी सिस्टम की अगर बात करें, फॉर सेंसी सिस्टम वर्टिब्रेट्स के पास होते हैं, वी आर हैविंग आईज, वी आर हैविंग ईयर, वी आर हैविंग नोज, वी आर हैविंग टंग, इवन स्किन। जो एक्वेटिक वर्टिब्रेट होते हैं उनके पास लेटरल लाइन ऑफ सेंसी सिस्टम होता है। तो मैं मेंशन कर देता हूँ, लेटरल लाइन ऑफ सेंसी सिस्टम में आपको रियो रिसेप्टर्स बताएंगे जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, और फिशेज अपना कैसे सेंस करते हैं प्रेशर ऑफ वाटर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे फिशेज में जाके। ये जो भी आपके अगले एनिमल पढ़ने वाले उसमें ही बता दूंगा मैं, ठीक है। अभी फॉर द मीन टाइम आप याद रखें, सेंसी सिस्टम में जो एक्वेटिक वर्टिब्रेट होंगे, एक्वेटिक वर्टिब्रेट, उनके पास होता है बेटा लेटरल लाइन ऑफ सेंसी सिस्टम। अच्छा, अगर आई एम गोइंग फास्ट तो आप वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते रहें तब आगे चलें। एक्वेटिक वर्टिब्रेट में लेटरल लाइन ऑफ सेंसी सिस्टम। कई बार ना वीडियो का लेंथ देख के बच्चों को बुखार सा आ जाता है, इसलिए आई एम ट्राइंग टू कीप वीडियो शॉर्ट, और आई एम ट्राइंग कि शायद कंटेंट भी कवर हो जाए। लेटरल लाइन ऑफ सेंसी सिस्टम। इसके अलावा और क्या क्या होता है इनके पास, वर्टिब्रेट के पास? दे आर हैविंग आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग, दीज ऑल आर सेंसी ऑर्गन्स। यू कैन टेस्ट बाय योर टंग ना। तो बच्चों ये हो गया सेंसी सिस्टम के बारे में। अब लास्ट में कुछ और कंसेप्ट बचे हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट देयर नर्वस सिस्टम एंड लेट अस डिस्कस अबाउट देयर रिप्रोडक्शन। दो पार्ट बचे हैं, फिर एक टेबल बना लेंगे, 5-6 मिनट का पार्ट हो जाएगा, जिसमें हम दोनों को ना वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, इन दोनों को कंपेयर भी कर लेंगे कि भाई कैसे अलग होते हैं वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। मैं आपको बता दूं कुछ कोडेड भी इनवर्टिब्रेट होते हैं, तो कंपेरिजन ध्यान से करेंगे। अगर बच्चों नर्वस सिस्टम की बात करें इनके, लेट्स से XYZ जो भी ये पॉइंट है, X पॉइंट लिख देते हैं, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नंबर नाउ। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है, ज़्यादा वर्टिब्रेट का जो नर्वस सिस्टम है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड आएंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स आ जाएंगी, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। अब सुनो ध्यान से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं बच्चों ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ठीक है। इनसे जो भी नर्व्स अराइज होंगी, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व, ये पार्ट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। और जो इनवॉलंटरी ऑटोमेटेड होता है उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे आगे चल के, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो अभी फॉर द मीन टाइम आप ये याद रखो, जितना भी आपका इनवॉलंटरी एक्शंस हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होता है, इसलिए इसको इनवॉलंटरी बोलते हैं। आई एम नॉट लाइक, आई डोंट हैव टू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई नीड टू स्पीक, इट कम्स बाय माई लर्निंग, इट हैज़ बीन कमिंग ऑटोमेटिकली। दैट्स काइंड ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन and that is autonomic nervous system control. My sweat is involuntary, that is controlled by autonomic nervous system. Is that clear? फिर लास्ट वाला पार्ट आया था रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन की 2-4 बातें वो सुन लो। देखो, जब नर्वस सिस्टम पढ़ लिया तो आपने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में भी याद रखना। वर्टिब्रेट्स के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। एंडोक्राइन सिस्टम में खूब सारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो किसी काम को शुरू करने के लिए, किसी काम को ख़त्म करने के लिए, या अलग अलग कामों को कोऑर्डिनेट करने के लिए होते हैं। They are used to stop or to start or to coordinate different function of our body. तो endocrine system is also well developed. Reproduction की बात करें तो सेक्स और रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सेस सेपरेटेड रहते हैं, गोनोडक्ट भी आ जाती हैं उनमें, ओवरीज के साथ ओविडक्ट होंगे, जो टेस्टिस है उनके साथ वो जो आपने पढ़े हैं वासा एफरेंशिया, एपिडाइमिस एंड वासा डिफरेंशिया, दीज आर द गोनोडक्ट्स। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और इंटरनल भी हो सकता है। तो हमारे अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन पढ़ोगे, एक्वेटिक एनिमल में कुछ में एक्सटर्नल पढ़ भी लोगे, और डेवलपमेंट कुड बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो लास्ट पार्ट, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, रिप्रोडक्शन, इट इज एंटायरली सेक्सुअल। देन गोनेड्स आर विद गोनोडक्ट, फर्टिलाइजेशन could be external और internal। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो मेंशन भी करते चले जाएंगे किसमें एक्सटर्नल और किसमें इंटरनल। एंड डेवलपमेंट could be मेजोरिटी में डायरेक्ट ही होता है, बस कुछ में इनडायरेक्ट ही पढ़ेंगे। अगला जो हम पढ़ेंगे ना वो साइक्लोस्टोमेटा, उसमें एमोसीट लार्वा बताऊंगा आपको। could be इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो बच्चों ये होगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा। इज दैट क्लियर? अब एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं
और उस टेबल में हम ना कंपेयर कर लेंगे अबाउट इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स. लेट अस मेक ए स्मॉल टेबल एंड लेट अस डिस्कस सर्टेन फीचर्स. लेट अस कंपेयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स. और मुझे लगता है अब तक आपकी इतनी लर्निंग्स हो चुकी हैं कि आराम से आप उन फीचर्स को बता सको. अब तक आपकी इतनी ज़्यादा लर्निंग्स हो चुकी हैं कि आप उन फीचर्स को ईजिली बता सकते हैं. तो लेट अस मेक ए चार्ट, a comparison chart between invertebrates. देखो इनवर्टिब्रेट्स में ना कोडेड नॉन कोडेड दोनों आ जाते हैं, पहले ही वो लिखूंगा, एंड वर्टिब्रेट्स. तो इनवर्टिब्रेट्स में आपके पास आते हैं कोडेड प्लस कौन से कोडेड, प्रोटोकोडेड, प्लस सारे के सारे नॉन कोडेड. ये सब क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स. और इसमें क्या आता है बच्चे, कोडेड. ठीक है. नो फन इन टेलिंग, इनके अंदर नोटोकोड आगे ट्रांसफॉर्म होके क्या बन जाएगा, वर्टिबल कॉलम. इनके अंदर क्या तो नोटोकोड प्रेजेंट होता ही नहीं है, नॉन कोडेड में नोटोकोड प्रेजेंट ही नहीं होगा. और नोटोकोड इफ प्रेजेंट इज नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू वर्टिबल कॉलम. नोटोकोड if present that is not transformed. ठीक है. तो नोटोकोड ट्रांसफॉर्म नहीं होगा तो वर्टिबल कॉलम भी नहीं बनेगा और क्रेनियम भी नहीं बनेगा. इसमें नोटोकोड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो वर्टिबल कॉलम और क्रेनियम बन जाएगा. देन एक और कैरेक्टर ले लेते हैं नर्व कोड का. इसमें जो नर्व कोड है वो डिफरेंशिएट हो जाता है. नर्व कोड आगे चल के डिफरेंशिएट हो जाता है इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कोड में. इनके अंदर नर्व कोड अगर प्रेजेंट भी होता है, आपने पढ़ा है नॉन कोडेड में नर्व कोड प्रेजेंट होता है पर उसमें डिफरेंशिएशन नहीं होते. नर्व कोड एक तो वही याद रख लेना, सॉलिड होता है, वेंट्रल होता है, डबल होता है, मैनी नंबर, इसमें डोर्सल होल एंड सिंगल नंबर, एंड दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन सच स्ट्रक्चर, नॉट डिफरेंशिएटेड. एंडोस्केलेटन का एक स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इनका एंडोस्केलेटन नॉन लिविंग होता है. अगर प्रेजेंट है भी तो वो काहे का बना है, इट इज आइदर मेड अप ऑफ कैल्शियम और आइदर मेड अप ऑफ सिलिकॉन. इनके अंदर लिविंग एंडोस्केलेटन होता है, दैट इज मेड अप ऑफ, लिविंग एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज. एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज. ठीक है बच्चों, तो कुछ फीचर्स हमने पढ़ लिए. एंडोस्केलेटन का इनका वो पढ़ लिया. पहले हमने नोटोकोड का, पहले हमने पढ़ा कौन से कोडेड कौन से नॉन कोडेड. नोटोकोड का हो गया, वेंट्रल का हो गया. देन बच्चों एक हार्ट का भी पढ़ो आप. हार्ट जो होता है इनके अंदर क्या तो वेंट्रल होगा या क्या तो एब्सेंट ही होगा या डोर्सल होगा या फिर लेटरल होगा. लेटरल हार्ट आर प्रेजेंट इन केस ऑफ अर्थोम, ये याद रख के चलेंगे. इनका जो हार्ट होगा डेट इज वेंट्रल. इनका जो हार्ट होगा डेट इज वेंट्रल. तो जनरल फीचर्स की अगर बात करें, जनरली अगर हम नॉन इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट को डिफरेंशिएट करें तो उनका एंडोस्केलेटल सिस्टम या इंपॉर्टेंट याद रख लेना, नर्वस सिस्टम याद रख लेना और नोटोकोड के डिफरेंशिएशन याद रख लेना. फिर आप याद रख लेना कि हार्ट इज आइदर एब्सेंट और दे आर प्रेजेंट डोर्सली और लेटरली. देन इनवर्टिब्रेट में पोर्टल सिस्टम नहीं होते हैं. इनवर्टिब्रेट में आरबीसी नहीं होती है तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहाँ होगा, डेट वुड बी डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा. तो कुछ जनरल फीचर्स है, जितने फीचर्स होगी वो सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ. ये हो गया बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा. अब वर्टिब्रेटा का एक छोटा सा क्लासिफिकेशन जो मैं बता चुका हूँ, जस्ट आई एम रिवाइजिंग इट. वर्टिब्रेटा को हम क्लासीफाई करेंगे, वर्टिब्रेटा को हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जॉज. तो बताया था दो डिवीजन होते हैं, एक होता है एग्नाथा जो कल से शुरू करना है और एक होता है नेफेस्टोमेटा. ये लिखा हुआ है नोटबुक में, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा काम. ये जॉलेस वर्टिब्रेट है, जॉड वर्टिब्रेट है. इसके अंदर एक क्लास एक्सटिंक्ट हो गई है, वो है ओस्ट्राकोडर्माई. ओस्ट्राकोडर्माई जो है सिफेलेप्सिस वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, और जो सिर्फ अकेली है वो है साइक्लोस्टोमेटा. तो कल एग्नाथा पढ़ेंगे और साइक्लोस्टोमेटा पढ़ेंगे. कल का जो टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर का डेट वुड बी एग्नाथा एंड साइक्लोस्टोमेटा. फिर हम एक पॉज ले लेंगे,
कि हमें शुरू करना है नेटोस्टोमेटा। नेटोस्टोमेटा में भी 2 सुपर क्लास बताए थे आपको। एक सुपर क्लास था आपका फिशिज वाला, पाइशीज, और दूसरा सुपर क्लास था टेट्रापोडा। इसके अंदर 3 क्लास बता रखे हैं। एक एक्सटिंक्ट हो गया प्लेकोडर्माई, कार्टिलेजिनस फिशिज, कॉन्डिलिस्थीस, ऑस्टिस्थीस, बोनी फिशिज। इनके अंदर 4 क्लास, एम्फीबिया, मेमेलिया, एव्स एंड मैमल्स, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। तो आगे ये चीज़ पढ़नी है। ये जो ये वाला पार्ट है ये बहुत लेंदी वाला पार्ट है एक्चुअली, तो वी नीड टू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी इट। ये वाला पार्ट कल मोस्ट प्रोबेबली ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया अबाउट सब फाइलम वर्टिब्रेटा, और आज का लेक्चर हम यहीं रोक देते हैं। कल आपकी जूम पे भी क्लास है 2:30 पर। वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द डाउट्स जो आपने असाइनमेंट मिला है ऑन डेट 2:30, और जो बाकी भी आपको डाउट हो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द लेक्चर डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। टेक केयर, स्टे सेफ, अच्छे से पढ़ते रहो, मेक मी प्राउड, अचीव योर गोल्स। थैंक यू, क्लास इज डिसमिस्ड।